एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग बिलावल महला पहला, चौप दे घर पहला। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कौन वडाई। जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावां देह बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई। रहाओ जो किछ होवा सब किछ, तुझते तेरी सवस नाई। तेरा अंत न जाना मेरे साहब, मैं अंधले क्या चतुराई। क्या हूँ कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ न जाई। जो तुध भावै सोई आखां, तिल तेरी वड्याई। एते कूकर हौ बेगाना, भौका इस तन ताई। भगतहीन नानक जे होएगा, ता खसमै नाव न जाई। भगतहीन नानक जे होएगा, ता खसमै नाव न जाई। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणियों पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज सिख पंथ के आदि गुरु हैं। आप कलयुग के अवतार हैं। एक प्रमुख उदासी अर्जुन सिंह मुनि, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का कुछ भाग का टीका किया, आप जी ने उस टीके में दर्शाया है कि वेदों में ये उल्लेख आया है कि धन्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज कलयुग में अवतार लेंगे। इसकी पुष्टि भाई गुरदास जी अपने वारों में भी करते हैं। भाई गुरदास जी कहते हैं, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण धोए रह रास कर, चरणामृत सिक्खा पी लाया। पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, कलयुग अंदर एक दिखाया। चारे पैर धर्म दे, चार वर्ण एक वर्ण कराया। राणा रंक बराबरी, पैरी पौना जग वर्ताया। उल्टा खेल पे रमदा, पैरों ऊपर शीश निभाया। कलयुग बाबे तारया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। कल तारन गुरु नानक आया। इसी प्रकार एक और
वार के शब्द में पौड़ी में भाई गुरदास जी फरमाते हैं, सतगुरु नानक प्रगट्या मिट्टी धुंध जग चानन होआ, जूकर सूरज निकलया तारे छपे अंधेर पलोआ, सिंह बुके मृगावली भन्नी जाय नधीर धरोवा, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ, सिधा आसन सब जगत दे नानक आद मतेजे कोआ, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा विसोआ, बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ, गुरमुख कल विच प्रगट हुआ। इसी प्रकार भट्टों की वाणी में भट्टों के मुखी कलसहार अपने सवैये में गुरु नानक देव जी महाराज के बारे लिखते हैं, सतयुग तय माणियो छलियो बल बावन पायो, त्रैते ते माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्रसेन को राज अभय भक्तौ जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो। निसंदेह श्री गुरु नानक देव जी महाराज कल युग के प्राणियों को उनका उद्धार करने के लिए इस संसार में आए। गुरु नानक देव जी सिख पंथ के संस्थापक भी माने गए हैं, जिनकी जोत अगले 10 गुरुओं में चली। आप जी इस संसार में 70 वर्ष रहे। इस दौरान आपने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में यात्राएं की, जिसे उदासी कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि महाराज ने लगभग 22,000 मील की यात्राएं की। लोगों के अपने पास आने तक की प्रतीक्षा नहीं की और जन जन तक पहुंचकर उन्हें सतनाम का मंत्र सुनाया, उनका उद्धार किया, मानवता का कल्याण किया। आपके व्यक्तित्व के बारे माना जाता है कि वे मानवतावादी, निर्भीक लोकनायक, ईश्वर प्रेमी, अद्भुत व्यक्तित्व के महान अवतार थे। दुर्भाग्य से इनके हस्तलिखित कोई ग्रंथ प्राप्य नहीं। आपने सिख पंथ के लिए विभिन्न स्थानों से भक्तों के वाणियों को संकलित करके पोथियों के रूप में सुरक्षित रखा और अपने परवर्ती होने वाले गुरुओं को उन्हें ये पोथियां सौंपी। आपका मानना था परमात्मा में एक होना जीवन का ध्येय है, उसे प्रेम भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बाह्याडंबर कर्म कांडों से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सहज मार्ग से ही जीवन यापन करते हुए प्रेम भक्ति करना ही श्रेष्ठ कर है। अपनी रचनाओं में महाराज ने भाषा के विभिन्न प्रयोग किए, बिंब विधान, उपमा, अलंकार, प्राकृतिक रूप से उन्होंने इनके प्रयोग किए, उपयोग किए। ये किसी राग विधान
कविता के नियमों से बाधित नहीं रहे, स्वच्छंद रूप से उन्होंने जनमानस के लिए रचनाएं की और सचमुच इनकी वाणी धुर की वाणी है जो अकाल पुरख परमात्मा ने इनके द्वारा जनमानस को प्रकट की है। आप जी की वाणियों में जपजी साहब पहरे, माझ की वार, पट्टी, आशा की वार, अलाहणियां, कुचज्जी, सुचज्जी, थित्ती, दखनी ओंकार, सिद्ध गोष्ठ, 12 माह और मलार की वार है। गुरु ग्रंथ साहब जी में आप जी के 958 शब्द हैं। आज हम उनकी एक वाणी जपजी साहब पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। जपजी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सबसे पहली रचना है। ऐसा माना जाता है कि महाराज ने अपने जीवन के अंतिम समय में, प्रौढ़ावस्था में, इस वाणी की रचना की। ये वाणी सारे गुरु ग्रंथ साहब जी के सार के रूप में भी देखी जाती है। जपजी साहब जप सिरलेख से ये वाणी आई है। इसमें पहले एक श्लोक है, तत्पश्चात 38 पौड़ियां और अंत में फिर एक श्लोक। इस वाणी में गुरु महाराज ने जीवन के उद्देश्य को दर्शाया है। इसे जप निशान भी कहा जाता है, क्योंकि जप के आगे गुरु रामदास जी ने अपने दस्तखत किए, उसे निशान के रूप में देखा जाता है। इसे इसलिए जप निशान के रूप में भी लोग याद रखते हैं। चूंकि भारतीय परंपरा में जप सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। भगवत गीता में जप को सर्वश्रेष्ठ, पतंजलि के योग सूत्र में जप को महानता, तंत्र साहित्य में जप की श्रेष्ठता सिद्ध हुई है। पुराणों में प्रासंगिक जप और नाथ समुदाय में सहज अवस्था में जप करने की विधा है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जप को महानतम मानते हुए इस संबंध में एक वाणी की रचना की, जिसे हम जपजी साहब के रूप में जानते हैं। जप के 3 प्रकार माने गए हैं: वाचिक, कायिक और मानसिक। वाचिक अर्थात उसे जोर से जपना, ऊंची आवाज में जपना। कायिक जपना धीरे से, केवल होंठ हिलने। और तीसरी विधि मानसिक, अर्थात कोई शब्द का उच्चारण नहीं, मन ही मन में जाप करना। इन 3 प्रकार की विधाओं में गुरु नानक देव जी महाराज ने
वाचिक जप को प्रधानता दी है। उनका मानना है कि रसना से जपते हुए नाम को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के 728 अंक पर ये उनकी पंक्ति अंकित है। रसना नाम जपो तब मथिए, इन विध अमृत पावो। रसना नाम जपो तब मथिए, इन विध अमृत पावो। जपते समय स्वर के साथ सासर जपा जाए, ऐसी विधि गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें दर्शाई है। जपजी साहब इसकी शैली कण्वक शैली का मानी गई है। एक प्रकार की शैली है कण्वक शैली। इसमें महाराज ने 10 जुट बनाए हैं। 10 जुट, जुट अर्थात समूह। इसके माध्यम से मानवता में कैसे जीवन सफल बनाया जाए, इसे दर्शाया है। इन 10 जुटों में ये 4-4 पौड़ियों के जुट हैं। इनका समूह विचार के भवन के रूप में बना है। पहले जुट में पहला श्लोक और 3 पौड़ियां हैं। इसमें नाम के प्रति, ईश्वर के नाम के प्रति उत्सुकता जगाई गई है। किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुट्टे पाल। कैसे हम सच्चे बने, कैसे इस झूठ की दीवार को तोड़ा जाए, ताकि हम सच बनकर उस सच्चे अकाल पुरख परमात्मा में विलीन हों। किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुट्टे पाल। सुच होवे ता सच पाइए। एक प्रश्न महाराज ने रखा है, उसका उत्तर भी महाराज साथ ही देते हैं। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। इसको आगे किस विधि से प्राप्त किया जाए, अगले 9 जुटों में, समूहों में, 4-4 पौड़ियों के समूहों में महाराज ने दर्शाया है। पहले जुट में नाम के प्रति उत्सुकता, दूसरे में गुरुमत के सिद्धांत सूत्र बताए हैं, तीसरे में श्रवण भक्ति सुनिए, चौथे में मनन भक्ति, मन ने हकीकत कही न जाए, 5वें में सदैवी परमात्मा का मनन, 6वें में नाम सभी पापों का नाशक है, इसकी पुष्टि, 7वें में परमात्मा की महानता, 8वें में संसार के पाखंडों का विवरण, 9वें में वृत्ति को अंतर्मुखी करना, दिखावे, बाह्याडंबर, इनसे कैसे बचा जाए और इनसे बचकर अंतर्मुखी, अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी कैसे किया जाए, और 10वें में चारों खंडों का विवरण करते हुए सच्चे शब्द को ढालने की 38वीं पौड़ी में जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार। तो सच्चा शब्द ढालने की विधि अंत में गुरु महाराज ने बतलाई है। इस प्रकार जपजी साहब में मनुष्य के बनने
विचरने और परमात्मा में विलीन होने के साधनों का उल्लेख है। गुरु महाराज ने अपने 958 शब्दों में विस्तार से मनुष्य के जीवन यापन, उसमें आने वाली बाधाएं, उनसे बचने के उपाय का दर्शन कराया है। पहरे में 4 पहर जो मनुष्य के हैं उसकी व्याख्या है। पट्टी में अक्षरों के माध्यम से आध्यात्मिक उपदेश, आशा की वार में सामाजिक परिस्थितियों और आध्यात्मिक व्यवस्थाओं का उल्लेख महाराज ने किया है। अलाहणिया में परमात्मा की तारीफ, कुचज्जी सुचज्जी में बुरी स्त्री और भली स्त्री, इनका भेद, स्थिति में बाह्याडंबर जो करते हैं, ये दिन अच्छा ये दिन बुरा, उन पाखंडों का खंडन करते हुए सारे दिन समान हैं, माह दिवस मुहूर्त भले जिनको नदर करे, इसका निर्धारण किया। दक्षिणी ओंकार में शब्दों के माध्यम से आध्यात्मिक उपदेश, सिद्ध गोष्ठी में सिद्धों से गोष्ठी करते हुए उनके पाखंडों का निषेध, उन्हें उपदेश देकर पारिवारिक जीवन की श्रेष्ठता को महाराज ने सिद्ध किया। 12 माह महाराज की एक विशेष रचना है जिसमें महाराज ने प्रकृति का सुंदर विश्लेषण किया है। प्रत्येक माह के प्रकृति में जो विशेषताएं होती हैं उनका उल्लेख करते हुए आध्यात्मिक उपदेश मानव जाति को दिए हैं। इसी प्रकार मलार की वार में भी महाराज ने अनेक उपदेश बख्शीश किए हैं। सत्संगियों, गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणियों में एक एक शब्द पर अलग से विचार करने की आवश्यकता होती है। समय की कमी, हम संक्षिप्त रूप में ही विचार करने जोगे हैं। इतने वचन दास के प्रवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को माफ करने की कृपा करो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।